जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं हमने क्या एनालिसिस किया था और उसके ऊपर से मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने ये जो यहाँ पे जो 11 मार्च वाले दिन जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया था कि जब भी ये किसी भी टाइम पे जब ये चैनल जो है इसके बीच वाली लाइन को तोड़ेगा तो ये मार्केट यहाँ की नीचे वाली लाइन तक आ सकता है। और अगर इसको भी नीचे ब्रेक करेगा तो 21,900 के आसपास तक के टारगेट देख देख सकते हैं हम। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ये जो पेंडिंग है ये कम से कम 21,800 तक, यहाँ की रेंज तक 21,850 के आसपास तक आ सकता है मार्केट। आज मार्केट ने यहीं पे जाके लगभग इसी तरीके से एक जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग इसी रेंज में आके मार्केट ने दोबारा से एक सपोर्ट लिया और उसके बाद वहाँ से करीब एक लगभग 100 पॉइंट के आसपास तक की मूवमेंट ऊपर दी। आज एक्सपायरी नहीं थी लेकिन लग इस तरीके से रहा था कि एक्सपायरी ही है। मार्केट काफ़ी अच्छा करीब लगभग 1.5% जाके गिर के बंद हुआ। एक बार तो ये काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था लेकिन फिर थोड़े से पॉइंट की लगभग 100 पॉइंट के आसपास तक की रिकवरी यहाँ पे हमें निफ्टी में देखने को मिली। क्या कर सकते हैं अगर कल मार्केट अगर मान लो यहीं कहीं पे खुलता है तो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कल एक्सपायरी भी है तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, ये नहीं हो जाए कि आपका अकाउंट पूरा का पूरा खाली हो जाए। और तो बहुत ध्यान से ट्रेड लेना है। ट्रेड ये है कि यदि मार्केट यहाँ पे कहीं खुल के और इसके ऊपर अगर निकलता है और यहाँ कहीं अगर सस्टेन करता है मार्केट 22,100 के आसपास के रेंज में, 22,100 के आसपास से लेकर 22,050 के बीच में अगर मार्केट यहाँ पे रुका रहता है तो मैं ये एक मूव अपसाइड भी देख सकता हूँ जो कि 22,300 के आसपास तक आ सकता है। मार्केट करेगा क्या, मार्केट वीकेंड्स को निकालने के लिए हो सकता है एक उछाल ऊपर को करीब 150-200 पॉइंट की दे दे, तो ये कल हो सकता है। लेकिन मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ क्योंकि मुझे ये जो ट्रेंड है वो अब पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मैं फिर भी मैं जो ट्रेड अगर यहाँ पे लेने की कोशिश करूँगा वो जब ये मार्केट यहाँ पे कहीं खड़ा होगा और उसके बाद जब दोबारा इसको करीब ब्रेक करेगा तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगभग 30 पॉइंट का, मैक्सिमम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके मैं ये ट्रेड लूँगा। और इसमें मुझे लगभग लगभग 200 पॉइंट यहाँ पे करीब दिखाई पड़ते हैं तो 21,850 के आसपास तक का मैं टारगेट देख रहा हूँ। उम्मीद है कि ये मिल जाना चाहिए बहुत आराम से नीचे की तरफ। लेकिन अगर ये इस तरफ जाता है तो पहले तो मैं ये कोशिश ये करूँगा कि मैं इस ट्रेड को अवॉइड करूँ अगर ये ऊपर निकलता है, क्योंकि उसमें ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे हो सकता है कि मतलब एकदम से ये 60-70 पॉइंट 80 पॉइंट ऊपर जाए और फिर तुरंत एकदम रिवर्सल आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो स्टॉप लॉस दे देना, फिर दोबारा मतलब फायर फाइटिंग मत करना मार्केट से। तो हमारे पास जो सबसे उचित और अच्छी ट्रेड ये है कि अगर कोई गैप अप वगैरह खुलता है या खुल के मार्केट सिर्फ ऊपर की ओर चलता है और यहाँ कहीं ओवर करके और फिर नीचे की ओर अगर इस हमारे चैनल को अगर नीचे तोड़ता है तो मैं लगभग वो 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास की ट्रेड लेने में इच्छुक हूँ। सी की साइड में मैं बैठना कल पसंद नहीं करूँगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ भी मार सकता है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखना। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज हो सकता है। आज अगर देखने की कोशिश करो तो बैंक निफ्टी ने मतलब जिस हिसाब से निफ्टी गिरा है उस हिसाब से बैंक निफ्टी नहीं गिरा। बैंक निफ्टी एक बार मैक्सिमम जो गिरा है वो लगभग वही 0.7%, 0.72% के आसपास करीब गिरा था और उसके बाद फिर थोड़ा सा रिकवर होके करीब 100-150 पॉइंट रिकवर होके यहाँ पे बंद हुआ। अब यहाँ पे क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, हो सकता है आज बैंक निफ्टी ने संभाला, कल बैंक निफ्टी भी ना संभाल पाए। और इन केस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो चैनल हमारा बना हुआ है इसको मैं आपको 45 मिनट्स के चार्ट पर लेके चलता हूँ तो और भी दिखाई देगा, 2 घंटे के पे देख लो तो और भी क्लियर है। ये चैनल पुराना है, पीछे से चलता हुआ आ रहा है, लगभग जनवरी से चल रहा है। और यही चीज़ है, या तो देखो दो ही सिनारियो हो सकते हैं, या तो ये चैनल के यहाँ पे मिडिल लाइन से आके मार्केट सपोर्ट लेगा, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेगा तो यहाँ पर यहाँ तक नीचे आके और फिर यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा अगर ये 850 के आसपास से अगर कहीं रिवर्सल मारता है तो हमारे जो टारगेट है वो 47,300 के आसपास तक के टारगेट हो सकते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन मैं जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ वो निगेटिव की ट्रेड लेने में
सेल में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो अगर ये मार्केट किसी भी टाइम पे अगर 46,850 को अगर तोड़ता है और अगर नीचे निकलता है, तो मैं बहुत छोटा सा एसएल डाल के, लगभग 80 पॉइंट के आसपास का एसएल डाल के, और मैं नीचे की ट्रेड करूँगा। शुरुआत में मेरे टारगेट लगभग 46,250 के आसपास हो सकते हैं, और अगर ये ब्रेक करता है तो कल ही कल में हमें 46,000 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ मैं 46,000 मिल जाएंगे, लेकिन 46,250 तक का तो हमें टारगेट मिल ही जाएगा। बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा। और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी में अगर कोई मुझे अगर ट्रेड दिखाई पड़ेगी तो मैं आके आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उससे जाके आप जुड़ के हमारे साथ शामिल हो सकते हो। उसमें जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वही ट्रेड वहाँ पे डालता हूँ। कभी कभार अगर कोई अच्छी ट्रेड लगती है तो उसमें वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा की हुई एनालिसिस आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो सवाल पूछिए। और अगर आपको लगता है कि इस एनालिसिस से किसी और का भी फ़ायदा हो सकता है तो कृपया करके इस एनालिसिस को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।